बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। यूँ तो आपने बहुत तरीके से दाल बनाई भी होगी, खाई भी होगी, और कभी इसमें गोश्त डाला होगा या कभी इसमें कोई सब्ज़ी वगैरह डालकर बनाई होगी। लेकिन मैं आज आपको आलू के साथ दाल की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो देखने में तो बहुत यम्मी और खाने में बहुत ही टेस्टी मज़ा चटपटी रेडी होती है। एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, उसमें आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, उसको फ़ाइन चॉप करें, वो भी इसमें शामिल कर लें। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। फिर 1 टीस्पून फ़ाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फ़ाइन चॉप लहसुन है, वो भी इसमें शामिल कर लें। लहसुन और अदरक को आपने इतनी देर फ्राई करना है कि उनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और वो लाइट गोल्डन हो जाएं। फिर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लें, उसको भी चॉप कर लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा लहसुन प्याज और टमाटर वगैरह नीचे ना लगे। और फिर इसमें शामिल होंगे तमाम मसाले। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करें, यहाँ तक कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो जाए और मसाला घी छोड़ दे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसाले की भुनाई हो रही है, अब बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी। कोई भी दाल हो, सफ़ेद चने हो या फिर कड़ी हो, कसूरी मेथी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मसाले के अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको छीला और इस तरह बड़ी बड़ी शेप्स में काट लिया, जिस तरह कि हम आलू गोश्त में डालते हैं। फिर 2 से 3 मिनट के लिए आलू की भुनाई की। आलूओं की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी यानी कि 6-7 बे मिर्च शामिल कर दी और उनको भी मिक्स कर दिया। बे मिर्च का अरोमा खुशबू हमारे सालन के अरोमा खुशबू को बढ़ा देती है। फिर मैंने एक जग भर के पानी का इसमें शामिल किया। मैंने 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मूंग की दाल ली थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से साफ़ करके, वो भी मैंने पानी निचोड़ के इसमें शामिल कर दी। अब मैंने 20 मिनट तक कवर करके दाल को पकाया, जिसमें आलू भी गल गए और दाल भी। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं हमारी दाल को पकते हुए। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी दाल रेडी हुई है कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अगर आपने दाल का रंग बिल्कुल गोल्डन करना है सोने की तरह, तो फिर आपको इसमें हल्दी की मकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी हुई लाल मिर्च को कम डालना पड़ेगा और चिली फ्लेक्स को ज़्यादा डालेंगे। अब मैं दाल को फिनिशिंग टच देती हूँ और इसमें हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करूँगी। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मूंग और मसूर की दाल, वो भी आलू के साथ रेडी है। इतनी मज़ेदार टेस्टी और खूबसूरत सी दाल आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अब हम इसको सर्विंग के लिए डिश आउट करते हैं। नाश्ते में गर्म पराठे हों, साथ फ्राई अंडे हों और साथ ये दाल हो, या फिर नान हो और साथ में अचार हो, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। जहां आपने 1 रोटी या नान खाना है, 2 नान या रोटियां खाएंगे और यकीनन मुझे दाद देंगे कि इतनी मज़ा रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं देखी और सीखी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।